नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे महिला प्रेक्षक भर्ती का 73वां वीडियो है और इस टॉपिक में देखेंगे सालवार पेपर को यानी कि 2022 है और 2013 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था उन सभी जो सालवार पेपर के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, जिन लोगों को शुरू से लेकर अंतिम तक यानी कि जो पहला वीडियो है उनसे अभी तक 73वें वीडियो तक से अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। वहाँ पर जो जितना भी मैं पीडीएफ है वो सभी अपलोड कर दिया हूँ, आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, इसमें 1 रुपये का चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस विभाग का जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं होता। तो ये रहेगा संस्कृति विभाग का। ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं, राज्य स्तरीय जो मंत्रालय है वहाँ पर वन विभाग है, जिला में भी वन विभाग रहता है। जनसंपर्क विभाग राज्य स्तर पे होता है मंत्रालय में, तो ये जो है जिला स्तर पर भी होता है। लोक निर्माण का विभाग जिला स्तर पे होता है, लेकिन सांस्कृतिक विभाग का यहाँ जिला स्तर पे अधिकारी नहीं होता। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो है अतिरिक्त फैक्ट नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि समय को देखते हुए हो सकता है कल तक 2 वीडियो और आ जाए तो आप लोगों के लिए हो जाएगा। लगभग अभी कितना है, 73वें वीडियो है, 74 75 लगभग 75 वीडियो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगर इसका हिंदी देखे जाए तो फिर अग्नि की उड़ान है। अगले है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जो पटसन उत्पादित वाला राज्य कौन सा है? ये रहेगा पश्चिम बंगाल है। अगला है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये रहेगा परमवीर चक्र है ना। ये जो परमवीर चक्र है वह वीरता के लिए दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है, युद्ध में जो आमने सामने होता है ना, तो उसी दिए जाते हैं। और ज़्यादातर जितने भी अभी तक दिए हैं वो सभी लगभग मरणोपरांत दिया गया है उन व्यक्तियों को। और इनका जो प्रारंभ है वहाँ 1950 में किया गया है। अगला है, भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है। क्या बोला गया है कि भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा का। सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है उसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? संचार के रूप में। जैसे कि हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं ना। जैसे कि सीडी है, डीवीडी है, ये सभी ऑप्टिकल फाइबर के बने रहते हैं। उसी प्रकार से संचार के जो अलग अलग पार्ट रहते हैं वो सभी ऑप्टिकल फाइबर से बने होते हैं। अगले है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन को बताना है। ये जवाब रहेगा लोहे में जंग लगना। हम लोग ज़्यादातर जैसे कि छोटे थे तब स्कूल में पढ़ते थे कि साइकिल के रिंग में जंग लगना, ये किसका है? तो ये रहेगा रासायनिक परिवर्तन की वजह से होता है। अगला है, जल से गैस तैयार किया जाता है। तो जल से जो गैस का तैयार किया जाता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है? ये रहेगा श्वेत तपक कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके। क्या बोला गया है? श्वेत तपक कोल पर जल वाष्प प्रवाहित करके जल से गैस तैयार किया जाता है। अगला है, किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य है। क्या बोला गया है? किसी भी मरीज के जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य क्या है इसका? मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना है ना। जैसे कि मस्तिष्क है उसमें क्या है, ऊतक है, तो वो ऊतक अगर मृत हो गए तो ये समझ लो कि इनका जो है वैज्ञानिक मृत्यु हो गए हैं। अगला है, सर्वाधिक रक्तदाता है। देखो यहाँ पर कहने के मतलब ये है कि कौन से ऐसे रक्त ग्रुप है जो कि सर्वाधिक रक्तदाता है, यानी कि वो दूसरे ग्रुप को दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये रहेगा ओ। देखो ओ जो ग्रुप रहते हैं ना, वो आपको सभी को दे सकते हैं। ए बी जो प्लस और निगेटिव रहते हैं वो सभी को यहाँ ग्रुप दे सकते हैं, सभी में यहाँ लग सकते हैं। या कभी कभी ये आता है कि सर्वग्राही जो ब्लड है वहाँ कौन सा, यानी कि वहाँ सभी का ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ब्लड, ये रहेगा ए बी रहता है। ठीक है, ए बी जो रहता है वहाँ सर्वग्राही रहता है। अगला है, किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण करने के लिए आंत की छोर तक आंत की छोर पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये रहेगा 8 घंटा है ना, 8 घंटा समय लगता है। अगला है,
सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये रहेगा 7 रहेगा, ठीक है? और इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक प्रिज्म की सहायता से। जैसे कि ये प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश जाता है एक दिशा में, तो यहाँ से 7 रंग अलग-अलग निकलता है, यही होता है स्पेक्ट्रम। अगला है, निम्न में से किसके कारण लोहे में जंग लगता है? तो निम्न में से किसके कारण लोहे में जंग लगता है? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है 4, उपचयन है, अपचयन है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक क्रिया करके। सही जवाब क्या जाएगा? पहला आ जाएगा उपचयन, और जो है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके यहाँ होता है, इसका मतलब डी आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्न में से किसने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? जैसे कि आप सभी को पता है कि यूरोपीय यात्रियों का जब आगमन हुआ था, तो लगभग बहुत से देश का यूरोपीय यात्री या व्यवसायिक यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, तो फिर इटली ने कभी भी प्रयास नहीं किया। अगला है, भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ले जाया गया, तो किसके द्वारा ले जाया गया? नादिर शाह के द्वारा प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है और कोहिनूर हीरा को यहाँ देश से ले जाया गया। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा, यानी कि 326 ईसा पूर्व, जो कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का व्यवसाय 11 जनवरी 1613 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ किया? तो कहाँ से प्रारंभ किया आपको बताना है, ये रहेगा सूरत, है ना? गुजरात का जो सूरत है वहाँ से प्रारंभ किया है। अगला है, भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया, तो किसने जो है भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया है? ये रहेगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का सबसे पहला इन्होंने ही किया था। अगला है, हड़प्पा में किस स्थल पर बंदरगाह था? आपको जैसे कि देखना है, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था उस समय हड़प्पा में किस बंदरगाह यानी कि कौन से स्थान पर बंदरगाह प्राप्त किया था? ये रहेगा, इसका जो आंसर जाएगा लोथल रहेगा, ठीक है? लोथल इसका आंसर सही रहेगा। लोथल के साथ साथ एक और था, जो है उसका नाम है सुतकोदर रहेगा, ठीक है? तो जो है दोनों जगह पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, ऋग्वेद में श्लोक है, तो ऋग्वेद में श्लोक कितना है या इसे ही सूक्त कहते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा 10-24 रहेगा। आपको याद करना है, जैसे कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, उसके बाद है 10-24 श्लोक होते हैं या सूक्त होते हैं, और 10-462 ऋचाएँ होते हैं। इसे पढ़ने वाले को ऋतु कहा जाता है। अगला है, जैन धर्म विभक्त था, तो जैन धर्म किसमें विभक्त था? ये रहेगा श्वेतांबर और दिगंबर रहेगा। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले को कहा गया है, ठीक है? और जैसे कि यहाँ पर क्या है, महायान और हीनयान, ये जो है बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म जो कि 2 पार्ट में हुए थे तब की बात है ये। अगला है, सुमिलित कीजिए, यहाँ पर सुमिलित करना है, जैसे कि पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूट यशाल है, और एक तरफ है दत्ती दुर्ग है, विष्णुवर्धन है, सिंह विष्णु है, और पुलकेशिन प्रथम है। जैसे कि इसको हम मिलाते हैं तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, जैसे पल्लव है, ठीक है? तो पल्लव का क्या जाएगा, सिंह विष्णु सही रहेगा। उसके बाद आता है चालुक्य, तो चालुक्य का जो रहेगा वहाँ पुलकेशिन प्रथम रहेगा, ये आ गया। फिर आते हैं राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट रहेगा दत्ती दुर्ग इसका आंसर सही रहेगा। फिर आता है यशाल, जो कि विष्णुवर्धन से संबंधित है, इसलिए जो इसका आंसर जाएगा 4-3-1-2 यानी कि बी रहेगा। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह पूर्ण किसने कराया था? इसका जो जवाब आ जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि जब जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, तो आधे दूर जाने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो है निर्माणकर्ता कौन है, ऐबक है, तो इनके निर्माण के पूर्ण होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई। अब इनका मृत्यु हो गया तो फिर इनका जो है पूर्ण कार्य किसने कराया है, इल्तुतमिश ने कराया है। अगले है, शिला खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो शिला खालसा पंथ की स्थापना किसके माध्यम से हुई? तो ये रहेगा गोविंद सिंह द्वारा, है ना? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शिला खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगले है, वैध मुद्रा से तात्पर्य है, तो वैध मुद्रा से तात्पर्य क्या है? ये रहेगा करेंसी नोट, जैसे कि कागज का नोट रहते हैं ना, ये जो है वैध मुद्रा है। अगला है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है एक परामर्शदाता निकाय है, इसमें जो है संविधान में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है,
ये सिर्फ एक परामर्शदाता है और इसमें जो है सरकार की ये योजना है या आगे का जो प्लान है उसको निर्धारित किया जाता है इसके माध्यम से। इससे पहले इसका नाम जो है योजना आयोग के रूप में था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसका नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो इसे नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। अगला है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो भारत में जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मैंने आपको बताया था, है ना? यानी कि सरकारी है और प्राइवेट दोनों का अर्थव्यवस्था है। तो इसे जो है किसने चुना है? ये रहेगा 1948 की औद्योगिक योजना में इस बात का स्वीकार किया गया था। अगला है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः जुड़ी हुई है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला है महात्मा गांधी के औद्योगिक दर्शन के अनुसार पूर्णतः प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो महात्मा गांधी ने अपनी जो है एक औद्योगिक दर्शन दिया था। उसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कुटीर उद्योग की स्थापना किया जाता है तो इससे गांव के लोगों का भला होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का भला होगा। तो यही जो है महात्मा गांधी के लिए पूर्ण प्रसन्नता वाला बात है। क्यों? देखो, महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे? भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। तो गाँव में जो लोग हैं उसके हाथ में अगर कुटीर उद्योग या छोटा सा भी उद्योग जाता है तो उनको जो है फायदा होता है। इसीलिए इस चीज को कहा गया है। अगला है गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। तो गोविंद महल ये कहाँ है? दतिया, दतिया में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर। जैसे कि बिहू असम, ये ठीक है, ठीक है, बिहू और असम जो है ये अपना त्योहार है वहाँ का। फिर आता है ओनम आंध्र प्रदेश, तो ये जो गलत रहेगा, ठीक है। ओनम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं, ये जो है केरल से है, केरल। और बाकी जैसे पोंगल है तमिलनाडु, ये सही है। बैसाखी है पंजाब, ये भी सही है। लेकिन ओनम जो है केरल राज्य से संबंधित त्योहार है। अगला है निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन से युग्म सही नहीं है। ये रहेगा जाकिर हुसैन जो कि हारमोनियम, क्योंकि जाकिर हुसैन तबला वादक है। बाकी जैसे कि बिरजू महाराज कत्थक के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो है बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है। और एक है अमजद अली खां जो कि सरोद वादक है। तो कुल मिलाकर सभी सही है सिर्फ सी को छोड़ के। अगला है निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा है? कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है। बाकी जैसे मणिपुरी है तो ये क्या है? मणिपुर से है। उड़ीसा है तो उड़ीसा से है। कथकली कहाँ है? तो ये केरल से है। अगला है मोहिनी अट्टम एक परंपरागत नृत्य है। आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम एक परंपरागत नृत्य है। कौन सा नृत्य है? केरल का नृत्य है। ये जो है केरल राज्य का नृत्य है परंपरागत रूप से। अगला है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये रहेगा वीणा रहेगा, ठीक है। वीणा जो रहता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यही है। अगला है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? इसका जो आंसर आ जाएगा दरबारी, है ना। जो राग दरबारी रहता है वही प्रातः के समय गाया जाते हैं। अगला है लिंगराज मंदिर कहाँ है? आपको बताना है कि देश में लिंगराज मंदिर कहाँ है। ये रहेगा भुवनेश्वर में है, जो कि भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव किया जाता है। तो जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। तो इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है? ये रहेगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य चयनित होकर गए हैं, चाहे पक्ष को हो या विपक्ष को हो, उसके माध्यम से चयन किया जाता है। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमको पता है कि अनुच्छेद 21 के तहत अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। हमें हमें मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं बोल सकते? पहला आंसर सही रहेगा लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में, ठीक है। जैसे कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार की योजना के खिलाफ बोल सकते हैं। तो लेकिन अगर हम किसी को भड़का रहे हैं, किसी समुदाय को भड़का रहे हैं, किसी जैसे कि धर्म को भड़का रहे हैं, तो ये जो है गलत है। आपको ये अधिकार नहीं दिया है और ऐसा करते अगर पाया जाता है तो फिर इसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर जाएगा पहला रहेगा। अगला है उत्तर वैदिक काल में कर संग्रहकर्ता अधिकारी का पद नाम था। जैसे कि उत्तर वैदिक काल हुआ है, अब उस समय जैसे कि घरों से या गाँव से या जो शहर से कर की प्राप्ति करता था, तो वो कर को ग्रहण करने वाला जो अधिकारी है, उनका नाम क्या था? ये रहेगा भागादूधा, है ना? उसे जो है भागादूधा के नाम से जाना जाता था। अगला है आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है।
अब मान लीजिए कोई जगह आग लग गया है तो गैस किस गैस का उपयोग करते हैं, ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है गोबर गैस से मुख्यतः रहता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है आपको बताना है, मीथेन रहता है, इसी की वजह से यहाँ जलता है, मीथेन गैस की वजह से। अगला है काष्ठ निम्न के निर्माण हेतु मुख्य कच्चा माल है, जैसे कि क्या है, लकड़ी है, ठीक है। तो लकड़ी जो है किसके निर्माण के लिए मुख्यतः कच्चा माल है, ये रहेगा कागज रहता है। जितने भी हम कागज की इस्तेमाल करते हैं, चाहे पेपर के लिए पढ़ना हो या आपको फोटोकॉपी के लिए जो कागज रहता है, वो सभी जो है लकड़ी से बनता है, और खासकर से जो बांस रहता है उसी से बनता है ये। अगला है पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, आपको बताना है हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। जैसे कि ये हल्दी, ये जमीन है, तो हल्दी कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है नीचे में, और यहाँ पर क्या है, उसका पत्ता रहता है बड़ा बड़ा। हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आ जाएगा जड़ रहेगा। अगला है सरकार करें लगाती है। तो सरकार जो है कर लगाती है, क्यों लगाती है, ताकि राज्य तंत्र को चलाने के लिए। सरकार जो है अपने जेब भरने के लिए नहीं कराती, ये जो है जितना भी हम टैक्स देते हैं उस सरकार के पास जाती हैं, और वहाँ से जो है जन कल्याणकारी योजना है, या किसी को सैलरी देना है, या किसी का विकास करना है, तो ये सभी जो काम है वहाँ जनता के टैक्स से ही किया जाता है। अगला है भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र है। जैसे कि कोई जगह क्या होता है, भूकंप होता है, जैसे कि अभी हुआ था कोरबा के आसपास में, ठीक है, कोरबा है और कोरिया के साइड होता है। तो इसे जो है किस तरीका से जांच किया जाता है, ये रहेगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है इतनी तीव्रता के साथ जमीन हिला है, यानी कि ये भूकंप है। अगला है भारतीय संविधान ने सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुकरण निम्न देश से किया है। मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था कि जैसे कि भारतीय संविधान है उसे कौन कौन से देश से स्रोत लिया गया है, तो उसमें से एक पॉइंट आता है संसदीय प्रणाली का। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है यदि एक राज्य का मंत्री पद त्याग करना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना चाहिए। तो किसे संबोधित करना चाहिए, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है, एक मंत्री हुआ था जो कि जैसे कि खाद्य विभाग का, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो किससे संबोधित करके दिया है, इसका जो जवाब आ जाएगा मुख्यमंत्री को रहेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री को संबोधित करके दिया जाता है। इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं है, ना ही राज्यपाल का है। मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री को संबोधित करके उनके नाम पर यहाँ इस्तीफा पत्र दिया जाता है। अगला है पहला श्वेत व्यक्ति जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों ये जितना भी बता रहा हूँ ना, वो आपको 2013 और 2022 के जो एग्जाम में पूछा गया है वही प्रश्न है। क्या बोला गया है, पहला श्वेत व्यक्ति जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है, ये रहेगा बराक ओबामा रहेगा। अगला है सूफी संप्रदाय निम्न धर्म से विकसित हुआ। क्या बोला गया है, सूफी संप्रदाय निम्न धर्म में विकसित हुआ है, इसका जो आंसर जाएगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म इसका आंसर सही रहेगा। अगला है कपालिक किस लोक कला की शैली है। दोस्तों ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। प्रश्न क्या बोला गया है कि कपालिक किस लोक कला की शैली है, पंथी, कर्मा, पंडवानी और राउत नाचा। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।